हाय गाइस, दिस इज आदर्श। वेलकम टू स्पेसिफिक ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कैलकुलेटर के लिए प्रोग्राम बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कैलकुलेटर का वर्क प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि इसी बेस्ड पर हम अपना प्रोग्राम कर सकेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा कैलकुलेटर होता है वो नंबर्स को इंटर कराता है। तो हम नंबर्स को इंटर करा देंगे। इसको हम अपने प्रोग्राम में आगे लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ा ऐसा जान लेना जरूरी है। नंबर्स को इंटर कराने के बाद में हम ऑपरेशन को इंटर कराएंगे। ऑपरेशन मीन्स आपको इन नंबर्स पे करना क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ओके, तो जो कुछ भी आपको करना होगा तो उसको आप ऑपरेशन के रूप में देंगे प्रोग्राम को। इसके बाद में स्विच स्टेटमेंट का यूज करेंगे हम प्रोग्राम में, और आगे अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करके इसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये सब कुछ आप अपने प्रोग्राम में देख सकेंगे। आइए चलते हैं प्रोग्राम को स्टार्ट करने। सबसे पहले देखिए, हेडर फाइल से प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो हैश इंक्लूड conio.h से स्टार्ट करेंगे। हैश इंक्लूड conio.h। सेकंड हेडर फाइल लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h। दो हेडर फाइल यूज करेंगे और मेन फंक्शन से अपने प्रोग्राम को हम आगे करेंगे। तो इसके लिए वाइड मेन फंक्शन के बाद में हम ब्रैकेट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो इन वेरिएबल्स को आप तभी डिक्लेयर कर पाएंगे जब आप प्रोग्राम में आगे जाएंगे या फिर प्रोग्राम को पहले से सोचे रहेंगे। तो देखिए, हमें नंबर्स को इंटर कराना है। नंबर्स को इंटर कराने के लिए हम दो नंबर लेंगे यहाँ पर। तो दो नंबर लेंगे तो इनके लिए वेरिएबल हम यूज करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ये नंबर्स जो होंगे वो इंटीजर टाइप के होंगे, इसलिए इंटीजर टाइप का डेटा टाइप हम लेंगे, INT टाइप का। और दो नंबर के लिए हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। देखिए, ये नंबर के लिए वेरिएबल हुआ। अब ऑपरेशन के लिए हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ऑपरेशन के लिए हम यहाँ पर कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप लेंगे और हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे OP। ओके, अब देखिए, हमें रिजल्ट दोनों नंबर्स को ऑपरेशन लगा करके रिजल्ट फाइंड करना है। तो जो भी रिजल्ट होगा वो फ्लोट टाइप का हम लेंगे डेटा टाइप, क्योंकि वो नंबर्स पॉइंट में भी आ सकते हैं, डेसिमल में भी आ सकते हैं। तो डेसिमल के लिए फ्लोट टाइप का डेटा टाइप लेंगे और रिजल्ट नाम का हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ओके, इसके बाद में देखिए, सब कुछ हो गया, यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है। अब हम सिंपल सा प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू हम मैसेज देंगे यूजर को नंबर इंटर्स कराने के लिए। ओके, तो इसके लिए हम डबल कोट में यहाँ पर लिखेंगे इंटर नंबर। तो फर्स्ट नंबर पहले हमें मांगना है, इसके लिए यहाँ पर इंटर नंबर फर्स्ट हो गया। सेमीकोलन लगा करके हम इसको अब स्टोर कराने के लिए स्कैनफ फंक्शन यूज करेंगे। और स्कैनफ फंक्शन में देखिए, यहाँ पर जो नंबर होगा वो इंटीजर टाइप का होगा, क्योंकि हम यहाँ पर इंटीजर टाइप के डेटा टाइप में रखे हैं। इसके लिए हम %d यूज करेंगे, क्योंकि जो नंबर होगा वो इंटीजर टाइप का है। इसको डबल कोट में रखेंगे। ओके, तो इसके लिए डबल कोट यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। जो वैल्यू होगी हमारी वो एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल में जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम डिक्लेयर किए हैं पहले नंबर को इंटर कराने के लिए। ओके, सेमीकोलन यूज करेंगे। अब सेकंड नंबर हमें यूज करना है इंटर कराने के लिए। तो प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू हम सेकंड नंबर को इंटर करा लेते हैं। यहाँ से हम इंटर सेकंड नंबर। ओके, सेकंड नंबर को इंटर कराने के लिए मैसेज देंगे और स्कैनफ फंक्शन के थ्रू इसको भी हम स्टोर करा लेंगे। यहाँ से देखिए, जो सेकंड नंबर होगा वो भी इंटीजर टाइप की होगी वैल्यू, तो इसके लिए भी हम %d यूज करेंगे। इसको स्टोर करने के लिए एड्रेस देंगे हम कि b वेरिएबल में जाकर के स्टोर हो जाए। सेमीकोलन यूज करेंगे। ओके, तो देखिए, यहाँ पर हम नंबर को तो इंटर करा लिए हैं। सेकंड स्टेप में हमने बताया था कि नंबर को इंटर कराने के बाद में ऑपरेशन लगाना है। तो ऑपरेशन आप किस तरह से लगाएंगे, तो इसके लिए भी हम यूजर को इंटर कराएंगे ऑपरेशन के डिमांड हेतु। तो यहाँ से हम प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू मैसेज देंगे यूजर को इंटर ऑपरेशन। तो ऑपरेशन को इंटर कराना है हमें, इसलिए हम इंटर ऑपरेशन। क्या आप ऑपरेशन देना चाहते हैं नंबर्स पे?
उसको इंटर करा लीजिए। ओके, यहाँ से मैसेज आ जाएगा यूजर को। ऑपरेशन को इंटर कराने के लिए हमें यहाँ पर स्टोर भी करना होगा। इसके लिए हम स्कैनर फंक्शन से स्टोर करेंगे। और कहाँ स्टोर करना है, देखिए सबसे पहले ये जो नंबर होगा वो ये जो ऑपरेशन होगा वो इसके लिए हम यूज करेंगे %C, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कैरेक्टर टाइप का है OP, और जो कैरेक्टर टाइप का होता है वो उसके लिए हम %C यूज करते हैं। ओके, इसके बाद में देखिए हम कामा दे करके इसको एड्रेस देंगे कि एड्रेस ऑफ OP वेरिएबल में ऑपरेशन हमारा स्टोर हो जाए। देखिए अब हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करेंगे OP वेरिएबल्स पे, क्योंकि OP वेरिएबल्स पे ही हमारा यूजर के द्वारा दिया हुआ ऑपरेशन स्टोर है। क्योंकि हमें जो कुछ भी करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, वो हम तभी कर पाएंगे जब हम ये जानेंगे कि हमें यूजर के द्वारा दिया क्या गया है। तो इसको हम तभी जान सकेंगे जब हम स्विच स्टेटमेंट के थ्रू स्विच कराएंगे OP को। तो यहाँ पर हम स्विच स्टेटमेंट का यूज सिंपल सा कर लेते हैं और स्विच करा लेते हैं OP वेरिएबल्स को। इसके थ्रू हम ये जान सकेंगे कि हमें करना क्या है, कौन सा ऑपरेशन यूज करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। तो उसी के थ्रू हम अपना रिजल्ट फाइंड कर पाएंगे। देखिए यहाँ से हम ब्रैकेट को अप्लाई करेंगे। जो ये ब्रैकेट होगा वो स्विच स्टेटमेंट का ब्रैकेट होगा। अब देखिए हमें यहाँ से केस को लिखना होगा कि केस कौन सा है, एडिशन करने का क्या केस है, सब्ट्रैक्शन का या माइनस मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का। तो जो कुछ भी हमें केस यहाँ से यूजर के द्वारा मिला हुआ होगा वो सब कुछ यहाँ से स्विच करता चलेगा, और जो भी हमारा ट्रू होगा उसी पे जा करके ये प्रोग्राम टिकेगा या फिर उसका ही रिजल्ट हमें फाइंड करेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम केस लेते हैं एडिशन करने वाला, यदि हमें यूजर के द्वारा एडिशन करने का केस दिया गया रहेगा तो ये कुछ इस तरह से काम होगा कि यहाँ से स्विच कर देगा ये एडिशन करने के लिए। ओके, और यदि ऐसा केस मिलता है आपको तो रिजल्ट में वैल्यू को भेज दिया जाएगा पहले नंबर को दूसरे नंबर से एडिशन करने के बाद में। तो यहाँ से हम रिजल्ट में वैल्यू प्राप्त कर लेंगे और फर्स्ट नंबर में सेकंड नंबर को एडिशन करने के बाद में। अब देखिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज इसलिए किया जाएगा क्योंकि यदि ये केस सही निकल गया, यदि यूजर ने एडिशन करने के लिए ही दिया गया है, तो ये ब्रेक के थ्रू इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर चले जाएगा और किसी केस से इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ से हम ब्रेक का यूज कर लेते हैं। अब देखिए केस ऐसा भी आ सकता है, यूजर ऐसा भी कर सकता है कि माइनस के लिए यानी कि सब्ट्रैक्शन के लिए केस दिया हो। तो यहाँ से हम केस सब्ट्रैक्शन के लिए लेते हैं। इसके लिए देखिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ओके, अब देखिए हमें रिजल्ट में वैल्यू को ले लेनी है पहले नंबर से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करके। तो रिजल्ट में हम वैल्यू को ले लेंगे। इसको किस तरह से लेंगे, A में से B को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस तरह से हम वैल्यू को पालेंगे। और यदि ऐसा केस सही निकल जाता है तो ब्रेक के थ्रू हम इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकल जाएं, तो इसके लिए भी हम ब्रेक का यूज करेंगे। तो जो भी केस आएगा सही आएगा उसी से हम ब्रेक से बाहर निकल जाएंगे। मान लीजिए केस ऐसा भी हो सकता है कि ये केस ना हो करके मल्टीप्लिकेशन का केस आ गया हो, तो इसके लिए भी हम केस थर्ड लगा लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन का केस। ओके, अब देखिए यहाँ से हम यदि ऐसा केस आता है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए तो हम रिजल्ट में वैल्यू को ले लेंगे फर्स्ट नंबर में सेकंड नंबर को मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद में। ओके, तो रिजल्ट में वैल्यू आ जाए A से B को मल्टीप्लाई कराने के बाद में। ओके, यदि केस सही निकला तो ब्रेक से बाहर आ जाएंगे। ओके, अब देखिए हो सकता है हमें डिवाइडेशन करने के लिए दिया गया हो, तो हम डिवाइडेशन का लिए भी केस लगा देते हैं। यदि हमें डिवाइड करना हुआ हो, यदि यूजर के द्वारा डिवाइड करने के लिए दिया गया हो, तो कुछ ऐसा हो कि रिजल्ट में भेज दे फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से डिवाइड करके। तो A से डिवाइड कर दे, A में डिवाइड कर दे B को। ओके, और जो भी हमारा रिजल्ट आए वो इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल्स में
जा करके स्टोर हो जाए। देखिए यदि केस सही हुआ तो ब्रेक के थ्रू हम प्रोग्राम से बाहर निकल सकेंगे। तो इसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट का हम यूज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा ये सब कुछ काम हो चुका है। अब हम प्रोग्राम से इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर आकर के अपने कुछ चीज़ों को लिखेंगे। देखिए हमने सारी चीज़ें करा ली हैं। रिजल्ट को तो हमने रिजल्ट नाम के वेरिएबल्स में स्टोर करा लिया है। जो कुछ भी हमें आंसर मिला है उसको हमने रिजल्ट में स्टोर करा लिया है। इसके पहले हमें एक चीज़ और करना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट यदि ऐसा कोई केस ना मिले, यदि आपको यहाँ परसेंट के लिए दे दिया जाए, मान लीजिए परसेंट निकालने के लिए, तो हमने यहाँ पर डिफाइन ही नहीं किया है परसेंट को। तो हम यदि बाई चांस यदि आपको यूजर कोई और केस दे देता है, इनके अलावा कुछ और कैलकुलेशन करने के लिए दे दिया जाता है, तो डिफ़ॉल्ट करके ये कह दे कि रॉन्ग चॉइस, ये ऐसा कोई केस हमारे पास है ही नहीं। तो हम डिफ़ॉल्ट का भी केस लगा देते हैं। यहाँ से डिफ़ॉल्ट का भी हम केस लगाते हैं। यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट यदि ऐसा कुछ होता है तो ये रॉन्ग चॉइस हो जाए, तो प्रिंटफ करके हम रॉन्ग चॉइस लिख देते हैं। यदि ऐसा कोई केस फॉलो नहीं होगा तभी ये केस फॉलो होगा कि ये रॉन्ग चॉइस आपको दिखा देगा। लेकिन देखिए हमने यहाँ पर सारे केस को फॉलो कर दिया, डिफ़ॉल्ट का भी केस यहाँ पर हमने लगा दिया है। अब हमें वैल्यू को प्रिंट तो कराना ही होगा, क्योंकि जब तक हम रिजल्ट को प्रिंट नहीं कराएंगे रिजल्ट का आंसर शो नहीं करेगा। रिजल्ट को हम शो कराने के लिए, इसको आंसर को शो कराने के लिए हम प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू यहाँ से हम वैल्यू को प्रिंट करेंगे। जब वैल्यू को प्रिंट करेंगे तभी हमारी वैल्यू प्रिंट होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, फिर आप ये जान सकेंगे और फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैं यहाँ से क्या लिखा हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम परसेंट डी यूज करेंगे, क्योंकि जो पहला नंबर है उसके लिए हम यहाँ पर परसेंट डी यूज किए हैं, और उस पर हमें क्या ऑपरेशन किया है उसको भी हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। उसको हम परसेंट सी लिख ले रहे हैं, और क्योंकि जो भी हमें पहले नंबर पे कौन सा ऑपरेशन करना है इसके लिए हम डिफाइन कर दिए, और फिर दूसरा नंबर परसेंट डी, इसको अभी हम आगे चल के अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले आप इसको पहले देख लीजिए। इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वो परसेंट एफ करके आएगी, क्योंकि फ्लोट टाइप की वैल्यू है। जो हमारा रिजल्ट है वो फ्लोट टाइप का है, इसके लिए हम परसेंट एफ यूज किए हैं। इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस पहले थोड़ा सा देख लीजिए। जो पहली वैल्यू है वो ए वेरिएबल से आएगी, दूसरी वैल्यू हमें ओपी वेरिएबल से हम यहाँ से वैल्यू मंगाएंगे, और जो तीसरी वैल्यू होगी हमारी उसको हम बी वेरिएबल से मंगाएंगे। और इसके बाद में जो रिजल्ट वाली वैल्यू होगी हमारी, यानी कि जो हमारा रिजल्टेंट परसेंट एफ के स्थान पे हम जो वैल्यू मंगाएंगे वो रिजल्ट से मंगाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ से हम ब्रैकेट को अप्लाई कर दे रहे हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर सेमी कॉलन यूज करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं जिस तरह से हमारा प्रोसेस होता है कैलकुलेटर में, जो कुछ भी हमें आंसर होता है वो कुछ इस तरह से सिंटेक्स के रूप में आता है। सबसे पहले पहला नंबर होता है, तो परसेंट डी के स्थान पे हमें पहला नंबर आ जाएगा। पहले नंबर यानी कि ए वेरिएबल्स में जो कुछ भी वैल्यू स्टोर होगी वो यहाँ पर आकर के हमें दिखाई देगी परसेंट डी के स्थान पे। इसके बाद में परसेंट सी के स्थान पे हमें कौन सी वैल्यू आएगी, ऑपरेशन की। जो कुछ भी यूजर ने ऑपरेशन दिया हुआ है, यदि एडिशन का दिया होगा तो यहाँ पर प्लस लिख के आएगा परसेंट सी के स्थान पे। यदि माइनस दिया रहेगा तो वो आएगा, जो कुछ भी ऑपरेशन दिया रहेगा तो यहाँ परसेंट सी के स्थान पे वो वैल्यू हमें आएगी यहाँ से। इसके बाद में देखिए जो परसेंट डी है ये वाला, उसकी जो वैल्यू है वो बी वेरिएबल से आएगी, यानी कि जो दूसरा नंबर यूजर ने दिया है वो यहाँ पर आकर के शिफ्ट हो जाएगा, इसकी वैल्यू बी से आएगी। जो हमारा रिजल्ट होगा कैलकुलेशन के बाद में, इस कैलकुलेशन को जब कर लिया जाएगा और जो रिजल्ट आएगा वो परसेंट एफ के स्थान पे आएगा, तो परसेंट एफ के स्थान पे हमारा कहाँ से वैल्यू आएगी, रिजल्ट नाम के वेरिएबल से आएगी। क्योंकि आप देख सकते हैं जो कुछ भी हमने यहाँ से केस को फॉलो किया है, प्लस का, माइनस का, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का, जो कुछ भी हमने केस यहाँ पर किया है सभी की वैल्यू को हमने रिजल्ट में ही स्टोर किया हुआ है। तो देखिए यहाँ से जो भी हमें वैल्यू यहाँ पे सही होगी, जो कुछ भी ऑपरेशन आपने दिया है
उसको काउंट करने के बाद में जो कुछ भी वैल्यू सही होगी इन सभी केसेस में से उसी के रिजल्ट को यहाँ पर ये रखेगा, उसी के रिजल्ट को यहाँ पर शो किया जाएगा और वहीं से हमारी वैल्यू आएगी। ओके, तो यहाँ से हम इसके बाद में हम गेट सी एच फंक्शन को लगा करके प्रोग्राम को होल्ड करेंगे। देखिए ये हमारा प्रोग्राम तो बन चुका है और देखिए यहाँ से हम एक चीज लगाना भूल गए हैं, यहाँ पर हम /n का यूज करेंगे। /n इसलिए है क्योंकि इस लाइन को प्रिंट करने के बाद में जब इस लाइन को प्रिंट किया जाएगा तो ये लाइन दोनों एक ही साथ हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि इस लाइन को प्रिंट करेगा हमारा प्रोग्राम और फिर उसके बगल में ही इस लाइन को भी प्रिंट करता हुआ चले जाएगा। लेकिन तो इसको हम ऊपर नीचे करने के लिए हम यहाँ पर \n का यूज करेंगे। इससे हमारा जो है लाइन चेंज कर दिया जाएगा। ओके, अब देखिए प्रोग्राम को हम कंपाइल एंड रन करा लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है फर्स्ट नंबर को एंटर करने के लिए। अब हम इसको पहले जूम कर लेते हैं अच्छे से। आपको दिख रहा है यहाँ पर इंटर फर्स्ट नंबर, तो इसके स्थान पे हम अब दे रहे हैं जैसे कि 2 दे दिए, इंटर करते हैं। अब सेकंड नंबर ये मांग रहा है तो सेकंड नंबर के स्थान पे यदि मैं 22 देता हूँ। अब देखिए यहाँ से आ रहा है ऑपरेशन को इंटर करने के लिए। करना क्या है भाई आपको, जैसे हम यूजर हैं इस समय और हमारा जो प्रोग्राम है वो हमसे ऐसे सब मांग रहा है, तो सबसे पहले प्रोग्राम ने हमें नंबर्स मांगा जिस तरह से हमने बताया हुआ था। उसके बाद में हमें ऑपरेशन देना है। कौन सा ऑपरेशन भाई करना है, मान लीजिए हमको प्लस करना है, एडिशन करना है। इसके बाद में देखिए यहाँ से सिंपल सा हमारा आ रहा है 2 + 22। जिस तरह से हमने सिंटेक्स को अप्लाई किया था कि पहला नंबर ऑपरेशन, फिर दूसरा नंबर, फिर रिजल्ट की वैल्यू, तो 22 + 2 क्या होता है 24 होता है ना। तो हमारी इस तरह से रिजल्ट की वैल्यू आएगी। ओके, आप कोई भी और नंबर दोगे तो सब पे ऐसा ये फॉलो करेगा। आप कोई भी नंबर दे सकते हैं, आप सब्ट्रैक्शन का भी वर्क करा सकते हैं, इससे मल्टीप्लिकेशन भी करा सकते हैं, डिवाइडेशन भी करा सकते हैं। हाँ, यदि मैं और कोई भी नंबर देना चाहूँगा तो ये रॉन्ग चॉइस लिख के आएगा। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए पहला नंबर हमने 2 दिया, 22 दिया, और मान लीजिए यदि हम सेकंड नंबर 44 दे रहे हैं। ओके, यहाँ पर ऑपरेशन दे रहा है। यदि मैं ऑपरेशन के रूप में इसको दे देता हूँ कुछ और का मतलब इसको मैं परसेंट दे दूं। ओके, यदि मैं इसको परसेंट निकालने के लिए दूं तो हमने देखिए परसेंट को तो डिफाइन नहीं किया है, हमने केवल इतने के लिए कल प्रोग्राम बनाया है, इतने के लिए अपना कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया है। देखिए प्लस एडिशन के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। इसके अलावा और कोई भी ऑपरेशन आप दोगे तो ये इंटर दबाते ही रॉन्ग चॉइस लिख के आएगा, क्योंकि ऐसा हमने कोई केस ही नहीं दिया है इसके लिए। यानी कि यहाँ से हम परसेंट निकालने के लिए हमने प्रोग्राम ही नहीं बनाया है, ऐसा कैलकुलेटर हमने बनाया ही नहीं कि जो कि परसेंटेज को काउंट करे। तो यदि हम केस इसको भी दे देते हैं तो ये फॉलो होगा, लेकिन जब तक हम इस केस में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक ये फॉलो नहीं होगा। देखिए हमने एडिशन करने के लिए केस दिया है, सब्ट्रैक्शन करने के लिए केस दिया है, इसके लिए हमने केस दिया है और इसलिए हमें ये फॉलो हो रहा है। ऑपरेशन में यदि आपने यूजर ने यहाँ से देखिए ऑपरेशन में यदि आप इसके अलावा कोई और देंगे, इस केस के अलावा सब्ट्रैक्शन या एडिशन या फिर इसके अलावा कुछ और देंगे तो ये ऐसा ही दिखाएगा। क्या दिखाएगा आपका, यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट कर देगा, डिफ़ॉल्ट ये हमारा काउंट होगा और आपको रॉन्ग चॉइस दिखा देगा। ओके ओके, फिर यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके।